हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 इसके 1 to 5 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अंदर जिससे रिलेटेड फार्मूला है वो बता चुका हूँ, उसमें कब क्या दिया हुआ आएगा तो क्या निकालना है, कैसे दिया हुआ है तो क्या करना है, वो सब चीज़ मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आइए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रेस्पेक्टिवली 70 एंड 350 है, यानी कि पहला पद तो 17 और अंतिम पद यानी कि an 350 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है, यानी कि d कितना है 9 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, कि कितने पद उस एपी में है, यानी कितने पद लगते ही n पूछ लिया, और एक उनका योग कितना है, और योग को क्या बोलेंगे सम, यानी Sn। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। जब हमें n फाइंड आउट करना है तो n फाइंड आउट करने के लिए मैं कौन से फॉर्मूले से करूँगा, an वाले से। क्या कहता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 350 इक्वल्स टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 9, इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे तो 333, और ये इसके इंटू में तो इसके डिवाइड में। जब मैंने इसको कट करा तो 9 3 जा 27 बच गया 6, 9 7 जा 63, तो n माइनस 1, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 38, यानी n इज इक्वल टू 38। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है Sn। तो Sn फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, n/2 a प्लस an। ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे an गिवन है। तो s 38 इज इक्वल टू 38/2, तो a कितना 17 प्लस 350। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो कितना आएगा 367, और जब 38 को 2 से डिवाइड करा तो 19 इंटू 367, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 367 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी हुआ 6, 9 6 जा 54 और 0 60। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 6973। ये हमारा प्रथम 38 यानी फर्स्ट 38 टर्म्स का सम फाइंड आउट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो कुछ भी नहीं, जो हमें दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, और जो हमें निकालना है उससे मदद से हमने वो निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। यानी कि कह रहा है कि 1 से 1000 तक कितनी विषम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, उनका सम ज्ञात करो। यानी मुझे इसके लिए पहले एपी बनानी पड़ेगी, फिर एपी बनाने के बाद इसका अंदर मुझे कितनी संख्या यानी n फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मुझे उन n का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 3 की 1 से 1000 के बीच में कितनी ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो देखो 3 एक पहली ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। अब दूसरी 6 भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 ओड नहीं है, इवन है, सम संख्या है, विषम नहीं है। तो 3 के बाद 6 नहीं लेंगे, 6 के बाद 9 लेंगे। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 6 का। तो फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 21, डेढ़। अब बात करते हैं 1000 की। 1000 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, बट 999 तो 3 से डिविजिबल है। अब ये एपी बना लिए। ये एपी हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर भी बनाते थे, और उसके अंदर इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या गिवन हुआ। देखो ए हमें मालूम हुआ 3, डी हमें मालूम हुआ 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये an होता है, ये क्या होता है an, कितना है 999। तो मैं n आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 999, तो ए कितना 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना है 6। सबसे पहले इसको इधर लेकर आओ, तो 999 माइनस 3 इज इक्वल टू 9n माइनस 1 इंटू 6। इसको जब माइनस करेंगे तो 996, ये 6 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में है, तो 6 1 जा 6 बच गया 3, अब हुआ 39, तो 6 6 जा 36 बच गया 3, 6 6 जा 36, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 167 इज इक्वल टू n। यानी ऐसी कितनी संख्या है 999 तक 167, यानी 167 संख्या ऐसी विषम संख्या है जो कि 3 से भाज्य हैं। अब इन सभी संख्याओं का मुझे योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। यानी कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है अब? एस 167, यानी इन प्रथम 167 पदों का योग मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, तो एस 167 इज इक्वल टू 167 अपॉन 2, तो ए कितना है 3 प्लस ए एन कितना है 999। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 1002। अब 1002 को जब मैंने कट करा तो कितना आ गया 501। अब 167 को जब मैं 501 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 501 को 167 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 85667। ये कितना आया? एस 167, यानी कि ऐसे कितनी संख्या है 167 और उनका योग कितना है 85,667। ठीक है, तो आप लोग को ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वापस एक बार चेक कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई 167 इंटू 501 761 000। तो इधर 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा, तो कितना हो गया ये 83667। ठीक है, मल्टीप्लाई में ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, आपको आराम आराम से करना है, बिल्कुल बिना कोई गलती के, क्योंकि गलती होती है फिर हमारा आंसर भी क्या आएगा गलत ही आएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट डाउन करना है आप सभी को। क्लियर है? आइए कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। इसने कहा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? ए। तो लिख लो भाई जो चीज हमें दी हुई है। ठीक है, आइए आगे। nth टर्म इज 33। nth टर्म हम किसको बोलते हैं? an को। अरे भाई जब अगर इधर सेकेंड टर्म लग जाता तो a2 हो जाता, फिफ्थ टर्म लग जाता तो a5 हो जाता, अब nth लग गया तो an हो गया। तो an कितना दे रखा है हमें? 33। an इज इक्वल टू 33। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, अगर मैं बोलता सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म तो वो क्या हो जाता? s5। अगर इधर 7 कर देता तो क्या हो जाता? s7। लेकिन अब इधर कितना n है तो क्या हो जाएगा? sn। sn कितना गिवन है? sn गिवन है मेरे को 123। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस d। तो हमसे इसने पूछा क्या है? फाइंड n एंड d। हमसे ये दोनों चीज़ें पूछी है। अरे भाई sn an और a, अब इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं? देखो an इज इक्वल टू, अब मैं जानता हूँ
कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है। क्लियर है? तो एस एन की वैल्यू कितनी है 123। भाई जो चीज़ हमें दी हुई है उससे रिलेटेड ही तो फॉर्मूला लिखेंगे। एन हमें दिया हुआ नहीं तो छोड़ो। ए कितना दिया हुआ है 8, ए एन कितना दे रखा है 33। सबसे पहले ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में है। तो 2 है क्या हुआ? नहीं मेरा नहीं है। तो 123 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 246 और ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। अब करो डिवाइड साहब, तो ये मेरे हिसाब से जाएगा आपके 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। करके देख लो इसको 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। हमसे क्या पूछा? n 6 आ चुका है। अब इसने हमसे d पूछा है। अरे भाई d पूछा है तो हमें a n दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है, तो d निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि 4 में से कोई एक चीज़ 3 चीज़ें दे रखी है। तो a n कितना दे रखा है 33, a कितना दे रखा है हमें 8, n हमें कितना दे रखा है 6 -1 और d हमें फाइंड आउट करना। सबसे पहले इसको इधर लेकर आएंगे तो 33 - 8, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5d, इसमें से माइनस करा तो 25/5d, 5 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू, तो 25 में 5 का डिवाइड करा तो 5 टाइम, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 5। हमने दोनों ही आंसर निकाल लिए इसने जो हमसे पूछा था। केवल जो चीज़ हमें दी हुई आएगी उसी से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज भी हो जाओ या आपको नहीं बैठे तो जो चीज़ दी हुई है आप उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखें। आप अपने दिमाग को लगाएं थोड़ा बहुत कि क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। क्लियर है? तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ए सम ऑफ 280 इज़ टू बी यूज टू गिव 4 प्राइज। ये कह रहा है कि 280 रुपये के 4 इनामों को के लिए यूज़ किया गया, यानी 280 रुपये थे उसको 4 इनाम खरीदे। जैसे सपोज करो 15 अगस्त है, मैंने किसी को 280 रुपये दिए और कहा कि जा तू 4 इनाम लेकर आ। कितने रुपए में लाने हैं उसको 4 इनाम? 280 में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइस। वो ये कह रहा है कि मतलब मैंने कहा 4 प्राइज लेकर आ, तो मैंने कहा कि अगर पहला रैंक जो पहला, जैसे 4 प्राइज क्यों मंगा रहा हूँ, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रैंक को सबसे महंगा, फिर उससे 20 रुपये कम इसको, फिर 20 रुपये कम तीसरे को, फिर 20 रुपये कम चौथे को। यानी इस तरीके से आपका एक चारों में चलना चाहिए। जैसे कि 100 का लिया तो ये 80 का, ये 80 का लिया तो ये 60 का, ये 60 का लिया तो ये 40 का। इस तरीके से चारों के चारों इनाम आ जाएं और 280 रुपये के अंदर अंदर आ जाए। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो आप सभी वैल्यू उसकी प्राइस को फाइंड आउट कीजिए। अब एक बात सुनो मेरी, इसने हमसे कहा 4 प्राइस खरीदने गए, तो 4 क्या चीज़ हो गई? इनामों की संख्या। 4 क्या चीज़ हो गई? इनामों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हर और उन चारों का जो तुमने खरीदे हैं उसके लिए तुम्हें कितने रुपए खर्च करने हैं। सम कितना दे रखा है 280, यानी इन चारों के लिए हमें कितने खर्च करने हैं 280, यानी S4 कितना आ गया 280। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक इनाम जो प्रत्येक प्राइज है वो 20 रुपये कम है, यानी कम है इसका मतलब उन सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है -20 रुपये का, क्योंकि सब एक इनाम दूसरे इनाम से 20 रुपये कम है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्राइस, यानी उन चारों वैल्यू को फाइंड आउट करो। अरे जब मुझे पहली वैल्यू मालूम चलेगी कि पहला इनाम कितने का खरीद रहा है तो उसके बाद तो मैं बाकी 3 तो 20-20 कम करके निकाल लूंगा। तो मुझे इसमें पहला यानी कि ए फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप लोगों को ध्यान देना है कि मैंने कहा कि जा 4 इनाम लेकर आ मुझे, और लेकिन 4 इनाम इस तरीके से लाना कि जो फर्स्ट रैंक आया है उसको सबसे अच्छा, फिर उससे 20 रुपये कम सेकंड रैंक को, फिर 20 रुपये कम थर्ड रैंक को, फिर 20 रुपये कम फोर्थ रैंक को। इस तरीके से मुझे इनाम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्राइस देने हैं, और ये चारों प्राइस तुझको 280 रुपये के अंदर ही लेकर आने हैं। तो 280 रुपये उसके पास टोटल था चारों का,
4 इनाम उसको कितने में खरीदने हैं, 200 में। 4 कितनी होगी, पदों की संख्या हो गई, और उनका डिफरेंस कितना हो गया, -20 रुपये का। और -20 ही करना, 20 नहीं, -20 कम है इसलिए, अधिक होता तो प्लस करते, और हमें पहला मालूम नहीं है। अच्छा, अगर मैं अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं कि SN = n/2 2a + n-1 × d, तो SN, n की जगह 4 रखा, तो S4 = 4/2 2 × 2a, तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 4 - 1 × d कितना है, -20। अब देखो -20 मैंने ब्रैकेट में बंद इसलिए करा है क्योंकि 2 साइन कभी भी एक साथ होते हैं तो ब्रैकेट में लगता है। तो S4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 280। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कटा 2 टाइम्स, तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में, तो 2a प्लस ये 3 आया, तो 3 - 20। क्लियर है। जब मैंने इसको कट करा तो कितना आया, 140 प्लस = 2a, 23 × 60 माइनस का 60, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 200, 140 प्लस 60 = 2a, इन दोनों को ऐड करा तो 200, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, तो a = 100, यानी कि पहला इनाम उसको कितने रुपए का खरीदना, 180 रुपये का। देखो फर्स्ट प्राइस 100, देन सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 रुपये कम हमारे अकॉर्डिंग, तो भाई 100 रुपये निकल कर आया। थर्ड प्राइस क्या होगा, 60, देन फोर्थ प्राइस क्या होगा, 40। अब देखो इनका सब करो, 180, 240, 280, यानी हमने बिल्कुल सही निकाला है कि चारों इनाम 280 रुपये के भी आ गए और चारों इनाम में 20-20 रुपये का गैप भी आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन करें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए। ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चर है, यानी कि एक टीवी बनाने वाला है, मैन्युफैक्चर यानी बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करता है, सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। उसने तीसरे साल में 600 टीवी बनाए, तीसरे साल में 600 टीवी बनाए, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, और उसने सातवें साल में यानी 7th ईयर के अंदर उसने 700 टीवी बनाए। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। सपोज कर लो कि एवरी ईयर जो नंबर वो बढ़ा रहा है वो एक यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है, यानी बिल्कुल बराबर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा है कि एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी के सेटों का उत्पादन कर रहा है। ये मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन जो है एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि कर रहा है, यानी एक समान यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर, प्रथम वर्ष में उत्पादन कि उसने पहले साल में कितना करा। ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी 10वें साल में कितना करा, और 7 वर्षों में कुल उत्पादन किसने कितना करा। देखो इसने कहा कि तीसरे वर्ष में, तीसरा थर्ड ईयर के अंदर उसने 600, यानी तीसरा लगते थर्ड लगते ही हमने क्या बोल दिया, A3 कितना दे रखा हमें, 600। फिर इसने बोला कि 7वें साल में 700, 7वें साल में, अब 7th लगती है हमने क्या बोल दिया, A7 = 700। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसके अलावा इसने हमसे कुछ नहीं दिया, बस इसने कहा है कि इनके जो उत्पादन में जो मतलब प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, यानी अगर पहले साल उसने 20 बनाए तो दूसरे साल उसने 20 तो 100 बनाए, तो 80 का गैप हुआ, तो तीसरे साल 180 बनाएगा, यानी गैप जो है उनके अंदर जो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। क्लियर हुई। इसके बाद इसने हमसे 3 चीज़ें पूछ ली है। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी एक तो हमसे ए पूछ लिया,
द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी हमसे A10 पूछ लिया, और 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी S7 पूछ लिया। कुल उत्पादन, कुल लगती है या सम लगती है, हम क्या बोल देंगे कि वो S7 पूछ रहा है। तो इसने हमसे A पूछा, A10 पूछा। अब कुछ भी निकालो, उनको निकालने के लिए हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, प्रथम पद का और सार्वंत्र का होना जरूरी है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे है, जो चीज़ हमें गिवन है, यानी A तीसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। A7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। अब मैंने जब इन दोनों इक्वेशन के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाया, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई, तो मैंने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन नंबर समीकरण 1 और 2 से जब मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.2 के अंदर करा चुका हूँ, ठीक है। तो जब इन दोनों का मैंने देखा कोफिशिएंट सेम है, क्या इनके साइन अलग अलग है, नहीं है, तो साइन अलग करो, माइनस माइनस माइनस, जो प्लस है वो माइनस में, ठीक है। तो ये कट हुआ, तो ये कितना आ गया, माइनस का 4D, और ये कितना आ गया, माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू 100 अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू 25, यानी कि उनका जो यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है वो 25 बढ़ रहे हैं, यानी हमेशा वो कितना बढ़ा रहे हैं, 50 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम, ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि इस D को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो करो A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, यानी कि A इज इक्वल टू 16, ये 25 टू ज़ा 50, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 550, यानी प्रथम वर्ष में जो उत्पादन होगा वो 550 होगा, यानी प्रथम पद में जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, 550 होगा। तो इसने हमसे फर्स्ट चीज़ क्या पूछी है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना होगा, 550। अब सेकंड इसने हमसे पूछा है कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब भाई 10th TH लगती है, मैंने क्या बोला कि A10 पूछ रहा है, तो क्या A10 को मैं ऐसे लिख दूं A प्लस 9D, तो A कितना निकल कर आया था मेरे 550 प्लस 9 और 20, और D कितना निकल कर आया 25। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 225, और जब मैंने इन दोनों को प्लस करा तो मेरे पास निकला आया 775। तो ये क्या था, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा उसका 750। अभी हमसे तीसरी चीज पूछ रहा है, द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर, यानी कि 7th ईयर, द टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, द टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, यानी कि S7। तो S7 को मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो S7 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू a कितना निकल कर आया 550, प्लस 7-1 इंटू D कितना निकल कर आया 25। तो 7/2 इन दोनों को जब मैंने इंटू करा तो 1100, प्लस 7 में से 1 माइनस करा 6 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो 150, और जब इन दोनों को ऐड करा तो ये हो गया मेरा 1250। तो 7/20 इज इक्वल इंटू 1200 यानी 1250। इन दोनों को जब मैंने प्लस करा तो, और जब मैंने इसको कट करा तो 625, तो 7 इंटू 625 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 4375 इसका 7वें वर्ष में कुल उत्पादन हो चुका होगा। यानी पहले में 550, दूसरे में 700, जो भी निकल कर आएगा इसके अंदर D जोड़ देंगे। तो इन तरीके से जब मैं सातों को ऐड करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 4375। ये एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
देखिए अब एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको करा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है और एग्ज़ाम के अंदर ये मतलब पूछा जा सकता है। वो एग्जांपल नंबर है 17। कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 17। अब देखो एग्जांपल नंबर 17 को समझने की कोशिश करें और जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा करें, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट सेवंथ टर्म। द सम लगते ही समझ लेना है कि एस बोल रहा है। सम ऑफ फर्स्ट सेवंथ टर्म, सेवंथ का मतलब ये S7 कितना दे रखा है आपको? 49, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, यानी कि S17 कितना दे रखा है तुम्हें? 289, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP, और हमसे पूछा क्या है? SN पूछा है, ठीक है। SN पूछा है, S7 दे रखा है, S17 दे रखा है, SN पूछा है। अरे भाई जब SN पूछा है तो मुझे A और D का मालूम होना जरूरी है। जब तक A और D का मालूम नहीं होगा तो मैं कैसे निकालूंगा इससे SN? तो मैं इसकी हेल्प से क्या करूंगा, मैं A और D निकालूंगा। अब कैसे निकालेंगे? जैसा हम 5.2 में अभी हमने AN से करा था ना, AN = A + n - 1D। ऐसे देखो इसको मैं रख देता हूँ 7/2। ये फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d, यानी n से एक कम, ठीक है। तो देखो 7/2 2a मालूम नहीं है तो 2a प्लस n से एक कम यानी 7 से एक कम 6d, तो d भी तो मालूम नहीं है तो 6d = 49। ये 2 इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, तो 7 2a + 6d = 49 × 2। ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, समझ गए? यानी ये तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। और जब मैंने इसको कट करा तो कितना आ गया? 7। तो 2a + 6d = 14। अब इन सब में मैंने देखा कि कॉमन आ रहा है, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो a + 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? a + 3d = 14। ये 2 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी a + 3d 14/2 = 7, यानी कि a + 3d = 7 मेरे आराम से निकल कर आ गया। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे ये तो वही इक्वेशन निकल कर आ गई जो हमारी AN से निकल कर आती थी, यानी SN से भी कौन सी इक्वेशन निकल कर आई? जो हमारे AN से रिलेटेड आती थी। तो सेम उसी तरीके से अब हम इसके अंदर भी एलिमिनेशन मेथड लगा के A और D निकाल सकते हैं। तो S17 को मैं लिख दूँ 17/2 × 2a + 16d। 16d क्यों करा? 17 से एक कम 289। इसी तरीके से इसको भी करते हैं 2a + 16d 289। तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। जब मैं इसको कट करूँगा तो कितना आएगा? 17। तो 2 कॉमन लिया इसमें से तो बचा क्या? a + 8d = 17 × 2। ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी 17 × 2/2। तो 2 से 2 कट हुआ तो a + 8d = 17। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हमने एलिमिनेशन ऐसे तो लगाते थे जब 2 इक्वेशन बन जाती है। तो a + 3d = 7, a + 8d = 17, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट हुआ तो ये कितना आया? -5d। तो इधर से माइनस करा तो माइनस का 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो होता है लेकिन साइन किसका आएगा? ग्रेटर डिजिट का। तो 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5, लेकिन साइन किसका? ग्रेटर डिजिट का, जो कि काय की है? माइनस की है। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा, जो कि काय की? माइनस की। माइनस करो 17 में से 7 माइनस करा तो 10, ये माइनस से माइनस कट। तो d = 10/5 = 2। तो इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में जब मैंने पुट करा तो उसके बाद क्या निकल कर आता है? देखो a + 3 × d कितना निकल कर आया? 2 = 7। तो a = 7 - 3 × 6, तो a = 1। अब ये 1 निकल कर आ चुका है। अब इसने हमसे पूछा क्या? SN का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a + n - 1 × d। लेकिन n की जगह क्या दे रखा है? n ही दे रखा है। तो हमें n की जगह क्या रखना है? n ही रखना है।
तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकल कर आया 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो n, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट हो गया, तो एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान में रख के करना है ये। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, जो कि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।